कोई एक लुटेरा जाएगा, नया आ जाएगा क्या? दो बेचारे बिना सहारे फिरते हैं मारे मारे। बिन तले अपना सवाल तो ठीक करे। मेरा सर फिलहाल हम लोग हिसार के चौधरी रिसोर्ट में और यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। मीटिंग में शिरकत करने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ के साथ अभय सिंह चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय नेता, उनके साथ बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मंच पे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और काफी संख्या में अलग अलग इलाके से आए यहाँ पे लोग यहाँ हैं और एक तरह से अभय सिंह चौटाला संबोधन कर रहे हैं। उसके बाद पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला संबोधित करेंगे और साथ के साथ कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन दे रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। ग्राउंड स्तर पे लोगों तक पहुंचकर इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूती करने के यहाँ पे गुरु मंत्र भी दिए जा रहे हैं। और हम लोग बात भी करेंगे अभय सिंह चौटाला से कि आज के जो मीटिंग का तात्पर्य क्या है और साथ के साथ आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की इंडियन नेशनल लोकदल की तैयारी है, और जो एक तरह से अभी 5 प्रांतों में जो चुनाव था उसको लेकर जो भाजपा के 3 प्रदेशों में सरकार है उसको लेकर उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चौधरी रिसोर्ट में इंडियन लोकदल के कार्यकर्ता और एक तरह से पद अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो मीटिंग को एक तरह से यहाँ पे अटेंड करने के लिए आए हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे आज के मीटिंग का क्या निर्णय आया है, आज के मीटिंग से क्या संदेश इनको यहाँ पे मिला है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को और एक तरह से पद अधिकारियों को, उस पर भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं चौधरी रिसोर्ट में एक तरह से मीटिंग है, इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की एक तरह से मीटिंग बताई जा रही है और इसमें अलग अलग इलाके से नेता यहाँ पर मौजूद है, पहुंचे हैं। पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है और यहाँ पे जो पद अधिकारी है फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल के, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ साथ ही साथ बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रधान अध्यक्ष एक तरह से अभय सिंह चौटाला, उनके साथ पूर्व एक तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ पर मौजूद है और सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ फिलहाल उन्हीं के संबोधन को सुन रहे हैं। आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं और आपको यहाँ का संबोधन जो दे रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए हमने अपने साथियों की ड्यूटियां मिलवाई। इंडिया गठबंधन के ऊपर अभी आप कह रहे थे, तो क्या ऐसा हुआ कि इंडिया गठबंधन पे भी आप विचार? इंडिया गठबंधन के अंदर की करी कांग्रेस ने, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और हरियाणा में कांग्रेस की हालत और ज्यादा बुरी हो गई, जहां भाजपा और जसपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस भी सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाई, सत्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बढ़ाई है। सर, क्या आपकी पार्टी गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा जो पहले होता था, तीसरा मोर्चा एक होता था, वो उसमें बनाने में हम पहले दिन से इसके पक्ष में है, हम पहले दिन से इसी बात के पक्ष में थे। चौटाला साहब ने फतेहाबाद की मीटिंग के अंदर खुल करके ये कहा था कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का ही गठन बने, उसी को तीसरा मोर्चा कहा जा सकता है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस को भी शामिल करना चाहते हैं भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए। उसी कांग्रेस ने ये जो चुनाव हुआ था उस इंडिया को आईना दिखाने का काम किया। जब करारी हार पड़ी तो फिर अगले दिन ही कहा कि मीटिंग बुलाओ, बात करेंगे। तो मीटिंग से दूरी बना ली कि नहीं बना लेता हूँ? कोई भी व्यक्ति बेइज्जत थोड़ा ही होगा, सबका अपना अपना आधार है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। अभय जी, आपने परिवर्तन यात्रा प्रदेश में निकाली नेहरू ने, उससे आपको हालात का पता मिला, कैसे हालात चल रहे हैं अभी, मौजूदा जो हालात है अभी वर्तमान में राजनीतिक देखोगे आप या आर्थिक सामाजिक, उसमें देश और प्रदेश में आपका मुख्य क्या रहेगा अभी जो परिवर्तन यात्रा के और अब के दो दौर के? पहले अपना सवाल ठीक कर ले मेरे भाई, पहले अपना सवाल तो ठीक करे। मेरे से कुछ है फिर आप भी कुछ बताने लग जाए। देश और प्रदेश हमारा जो वर्तमान हालात है उसमें हमारा प्राथमिकताएं क्या रहेगी? हमारी जो प्राथमिकता है हरियाणा प्रदेश से भाजपा और जसपा को सत्ता से बाहर करना है और वहीं कांग्रेस को सत्ता से दूर करना है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों को भरोसा बढ़ाना है और वो लगातार इस परिवर्तन यात्रा से बढ़ा है। आपने देखा नहीं था, कैथल में लाखों लोग आए थे, भरोसे भी आए थे। बाकी कोई दूसरा राजनीतिक दल हरियाणा प्रदेश में जनसभा करके दिखाए तो सही, कुर्सियों पे जनसभा करते हैं और उन कुर्सियों की जनसभा में सत्ता में बैठे लोग तो सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हैं बाकायदा तौर पे।
कहीं डीओ की ड्यूटी लगती है, कहीं एसडीएम की ड्यूटी लगती है, कहीं बीडीओ की ड्यूटी लगती है, तब जाकर के कोई 10 लोग जुड़ते हैं। हमारे तो पार्टी के प्रति जिन लोग समर्पित थे वही आए। अबे जी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। हरियाणा की बात करनी है। वही हरियाणा, उसी अभी संदर्भ में जो पूछ रहा हूँ। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हरियाणा में किस तरह से प्रभाव रहेगा? और रही बात जेजेपी पार्टी की, उनका तो नोटा से भी कम वोट मिले हैं। किस तरह से बात कह रहे थे कि जो विधानसभा की चाबी है जो राजस्थान की, वो जेजेपी खोलेगी ताला। एक पुरानी फिल्म थी दो जासूस, उसका एक गाना था जाके घर सुनना। उस गाने के बोल जो थे वो ये थे, दो बेचारे बिना सहारे फिरते हैं मारे मारे, बिन ताले की चाबी लेकर घूमते हैं सारे। चाबी तो ले गए लोग, ये हमारी चाबी ले गए थे और अपना लियासन में जाके खोया है। हमारे वाला मामला तो फिर खड़ा हो जाएगा, पर इनका मामला साफ हो गया। जो कहते राजस्थान की चाबी हमारे हाथ में है, आएंगे यहाँ घूमने तुम्हारे पास, पूछ लेना कहाँ है चाबी गए। अभी 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम है, आपको लगता है इसका असर हरियाणा की राजनीति पर? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और भाजपा जजपा से तो लोग जो है, आम जनता जो है नफरत करती है। दूर क्यों जाओ, तुम पत्रकार साथी सारे खड़े हो। इस सरकार ने ये कहा था कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देंगे, जो जिसके योग्य होगा उसको रोजगार मिलेगा। तुम्हारे तो हर के घर और परिवार में कोई ना कोई सदस्य पढ़ा लिखा होगा, बेरोजगार भी होगा, फॉर्म भी भरे होंगे, किसी एक को भी रोजगार मिला? किसी एक को मिला क्या? ये बात मैंने सब जगह पत्रकारों से पूछी है। जब आपके पढ़े लिखे भाई बहन को रोजगार नहीं है, दूसरा क्या उम्मीद करेगा? ये लुटेरों का राज है कि हर हालत में सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सर, हिसार में मुख्यमंत्री आए थे, कह रहे थे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ अगर होते तो पूरी तरह से तैयार। आप इस तरह से देखते हैं? ये 75 पार का नारा देने वाला सत्ता से बाहर हो गया था, नहीं हो गया था? ये तो लुटेरे साथ शामिल हो गए, इसलिए सरकार बन गई। अब की बार लोग जो है दोनों को सबक सिखाएंगे, चाहे लोकसभा और चाहे विधानसभा।